हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एमएससी फिजिक्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज होने वाली है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज एलिमेंट्री पार्टिकल के क्लासिफिकेशन से। ये जो भी हमारी लेक्चर सीरीज़ होती है, मैं जो भी हमारे चैनल पे अब मैं अपलोड करती हूँ, उन सब के पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, या तो आप सिंपली वहाँ पे सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाकर साइली वर्ल्ड, तो आपको मिल जाएगा। या अगर आपको ऐसे नहीं मिल रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूँगी और हमारी प्रोफाइल पे भी लिंक है, तो आप उसमें टैप करके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अपलोड करती हूँ एमएससी फिजिक्स के लिए और बीएससी के स्टूडेंट के लिए, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, तो यहाँ स्टार्टिंग कहाँ से होती है इसकी, हम इसकी क्लासिफिकेशन से इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल हमारे होते क्या हैं। ठीक है, दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल विच आर नॉट कंपोज्ड ऑफ एनी अदर पार्टिकल। ठीक है क्या, ये क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल हैं जो कि हम कंपोज नहीं कर सकते किन्हीं अदर पार्टिकल से, एलिमेंट्री पार्टिकल कहलाते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल जो है हमारे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, मतलब क्लासिफाइड होते हैं। फर्स्ट बोसॉन, सेकंड फर्मियंस। ठीक है, अब साथ साथ में हम इसके बहुत सारी चीज़ कवर करने वाले हैं, ताकि हम एक ही लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर सकें। और ये बात का ध्यान रखना कि ये आपको क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में रट जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा बेस है वो स्ट्रांग होगा, तभी हम आगे सब इसी से हमारा सारा चीज़ें हैं आगे। ठीक है, तो आपको ये याद होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी और आपको ये लर्न करना पड़ेगा। ठीक हो गया। देखिए, एलिमेंट्री पार्टिकल दो पार्ट में हमारे कैटेगराइज हो रहे हैं यहाँ पे, बोसॉन एंड फर्मियंस। ठीक, बोसॉन में क्या होता है, जीरो और इंट्रीगल स्पिन होती है इसकी, और फर्मियंस की क्या होती है, हाफ इंट्रीगल स्पिन होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बोसॉन से। ठीक है, थोड़ा रफ आइडिया इसका ले लेते हैं, फिर मैं आपके उसके डिटेल में जाऊंगी। ठीक, बोसॉन जो है हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, मासलेस बोसॉन एंड सेकंड हमारे मीसॉन्स। ठीक है, जो हमारे मासलेस बोसॉन है वो भी हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, ग्रेविटॉन एंड फोटॉन। अब जो ग्रेविटॉन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं, और इसकी स्पिन होती है 2। और फोटॉन हमारे फोटॉन है, इनकी स्पिन क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, हमने ये तो पढ़ लिया। अब हम मीसॉन को देखेंगे। मीसॉन हमारे 3 टाइप्स में कैटेगराइज होते हैं, ईटा, पायोन्स एंड केयॉन्स। ईटा की जो स्पिन होती है वो 0 होती है, इसकी स्पिन 0 होती है पायोन्स की, और केयॉन्स की 0 होती है। ठीक, ये हमने थोड़ा रफ आइडिया इसका भी ले लिया है। ठीक हो गया, रफ आइडिया हमने इसका ले लिया है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम बोसॉन वाला साइड पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक अलग से टेबल बनाई हुई है, ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो पाए। तो एलिमेंट्री पार्टिकल में सबसे पहले हम बोसॉन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बोसॉन का जैसे मैंने आपको बताया कि 0 और इंट्रीगल स्पिन होती है। अब हम पढ़ेंगे मासलेस बोसॉन। मासलेस बोसॉन में हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रेविटोन की। ठीक है, इसकी ग्रेविटोन की जो स्पिन होगी वो हमारी स्पिन कितनी होगी, 2 होगी स्पिन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसका जो मास होता है वो क्या होता है, 0 रेस्ट मास होता है इसमें। ग्रेविटोन में क्या होता है, 0 रेस्ट मास होता है। स्पिन 2 एंड नो इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो नहीं होता है। ये हमारी ग्रेविटोन की बात है, और ग्रेविटोन क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है। ठीक, सेकंड पार्ट है फोटोन। फोटोन क्या होता है, इसमें भी 0 रेस्ट मास होता है। इसका जो स्पिन है वो 1 होता है, और इसमें नो चार्ज होता है, कोई भी चार्ज इसमें नहीं होता है। ठीक हो गया, इसमें भी कोई चार्ज नहीं है, इसमें भी कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि ये क्या है, मासलेस बोसॉन है। क्योंकि दोनों में हमारे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए मासलेस बोसॉन हमारे यहाँ पे कहलाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं मीसॉन की। मीसॉन क्या होता है, मीसॉन्स आर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिंग बोसॉन। ठीक है, ये क्या है कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिंग बोसॉन है, और ये फॉलो करते हैं बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक को। मैंने ऑलरेडी बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक में वीडियो अपलोड कर रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी अगर आपको उसके बारे में जानना है तो। ओके, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक को ये फॉलो करते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखें मीसॉन। ठीक है, मीसॉन हमारे फर्दर कितने टाइप में कैटेगराइज होते हैं, 3 टाइप्स में। कौन से, ईटा, पायोन्स एंड केयॉन्स।
ठीक है। और ये क्या है देखना, एंड ये जो मीसॉन है, देयर मासेस आर इंटरमीडिएट ऑफ लेप्टॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स। इसके जो मासेस हैं वो इंटरमीडिएट होंगे किसमें, लेप्टॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स में। समझ आ गया। अब देखिए मीसॉन किसमें, 3 टाइप्स में कैटेगराइज है। कौन कौन से, ईटा, पायोन्स एंड केयॉन्स। ठीक है, ईटा को हम डिनोट करते हैं इससे, पायोन, पाई मतलब पायोन्स और केयॉन मतलब के। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस वाली टेबल को आप देखिए थोड़ा। ठीक, ये हमने मीसॉन को कैटेगराइज किया ईटा, पायोन्स एंड केयॉन्स में, और हमने इसकी स्पिन देखी। अब देखिए जो हमारा ईटा होता है ये क्या है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है। ठीक है, और इसका जो रेस्ट मास होता है, रेस्ट मास कितना होता है इसका, इसमें मैं आपको बताती हूँ। ईटा है, ये क्या है हमारा एक न्यूट्रल पार्टिकल है, और इसका जो रेस्ट मास होता है वो होता है 1073 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या होता है, इसका रेस्ट मास होता है। और ये क्या है, इसका जो एंटी पार्टिकल होगा वो क्या होगा, इसमें हम एंटी पार्टिकल का इसमें बहुत रोल होता है, पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। ठीक है, इसके बाद हम क्वार्क मॉडल पढ़ेंगे और इसके ऑक्टेट वगैरह पढ़ेंगे, तो आपको और अच्छे से ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। पहले आप इसको सीखिए, इसको याद करने की कोशिश कीजिए, जैसे जैसे हम इसकी एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको और अच्छे से ये समझ आएगा। ठीक, अभी देखिए, ठीक हो गया, इसका ये क्या होता है, एंटी पार्टिकल होता है, आप इतना ध्यान रखिए। ठीक हो गया। अब देखिए, अब जब डिके होता है, ये बनते कैसे हैं देखना, जब डिके होता है ये क्या होगा, 2 गामा पार्टिकल। ठीक है, मतलब कैसे बनेगा ये, पाई नॉट प्लस पाई नॉट, तब हमारा ये बनेगा डीके प्रोसेस में। ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि हम एक ही वीडियो में बहुत डिटेल में इसको पढ़ सकें। ठीक है, ये था हमारा ईटा के बारे में। पायोन के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है, एक स्पिनलेस बोसॉन होता है, स्पिनलेस बोसॉन होते हैं, और हमने इसका देखा था कि स्पिन पहले हमारा यहाँ पे जो हमने देखा स्पिन क्या होता है, इसका 0 होता है। ठीक, ये होते हैं 3 टाइप्स के। कौन कौन से, मतलब ये 3 टाइप्स में कैटेगराइज होते हैं, एक पाई पॉजिटिव, पाई नॉट और पाई नेगेटिव। ठीक है, अब देखना जब इसमें डीके प्रोसेस होती है तो हमारी जो अगर हम प्रोटॉन प्लस गामा, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, पाई पॉजिटिव प्लस न्यूट्रॉन। ठीक, प्रोटॉन प्लस तो मिलेगा हमें दिस। ठीक है, ड्यूट्रॉन प्लस गामा हमें मिलेगा पाई नेगेटिव प्लस 2 प्रोटॉन। ये क्या है, डीके प्रोसेस, मतलब हमारे कैसे बना। ठीक है, आगे हम इसे अच्छे से पढ़ते हैं, पहले आप यहाँ पे थोड़ा बहुत इसका बेसिक सीख लीजिए। ठीक हो गया, ये ऐसे करके यहाँ पे बनते हैं ये जो पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं केयॉन्स की। केयॉन्स क्या होते हैं हमारे, केयॉन्स होते हैं ये केयॉन्स आर हैवी मीसॉन। ये क्या है, हैवी मीसॉन्स है, सबसे ज़्यादा हैवी मीसॉन्स हमारे केयॉन्स कहलाते हैं। बिकॉज क्योंकि इसके जो मासेस होते हैं वो 970 टाइप्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। समझ रहे हैं आप, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, हैवी मीसॉन्स कहते हैं। और केयॉन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, के नेगेटिव, के पॉजिटिव एंड के 0। अब जब डीके प्रोसेस होगा तो क्या कैसे होगा, कैसे हमें मिलेंगे उसके बारे में देखते हैं। के पॉजिटिव हमें कब मिलेगा, जब पाई पॉजिटिव प्लस पाई 0 हमारा ऐड होंगे। ठीक, के नेगेटिव हमें कब मिलेगा, जब पाई नेगेटिव प्लस पाई पॉजिटिव हमारे ऐड होंगे। ठीक, के अब जो के नॉट है यहाँ पे, के नॉट, ठीक है, ये 2 टाइप में हमारा होता है। हम इसे बोल सकते हैं के नॉट फर्स्ट या के नॉट सेकेंड। मैंने यहाँ पे लिया है के नॉट ऑन के नॉट बार। ठीक है, तो कैसे बनेगा देखना, जो के नॉट होगा वो बनेगा पाई पॉजिटिव प्लस पाई नेगेटिव से, और जो के नॉट बार होगा वो किससे बनेगा, पाई पॉजिटिव पाई नेगेटिव प्लस पाई 0 से। समझ आया, तो ये क्या है हमारा, हमने बोसॉन के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया, मतलब हमारा एक पार्ट यहाँ पे क्लियर हो गया है, ये वाला पार्ट। ठीक, अब हम बात करेंगे फर्मियॉन्स की। फर्मियॉन्स क्या होते हैं, फर्मियॉन्स आर द पार्टिकल विच हैव हाफ इंट्रीगल स्पिन। जैसा मैंने लिखा है यहाँ पे, इसकी इंट्रीगल स्पिन क्या होती है, हाफ होती है।
इस वीडियो में मैं जो जो चीज़ें बता रही हूँ, जो मैंने यहाँ पे स्पिन लिखी, जो चीज़ मैंने लिखी, इसे आप याद करते हुए चलिएगा। आपको पता होना चाहिए कि बोसॉन कितने टाइप के होते हैं और उसमें भी मिसॉन कितने टाइप्स के होते हैं, ऐसी फर्मियंस में ये कितने टाइप के होते हैं, ये सब आपकी हेल्प करेंगे। इसलिए इसको माइंड में रखते हुए चलिएगा, याद करते हुए चलिएगा। अब हम बात करते हैं फर्मियंस की। फर्मियंस में सबसे पहले हम दो टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं, लेप्टॉन्स एंड बेरियंस। ठीक हो गया। लेप्टॉन की स्पिन हाफ होती है, मतलब ये सब की स्पिन कितनी होगी, हाफ होगी, और बेरियंस की स्पिन भी हाफ होती है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिए फर्मियंस की हम बात करने जा रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि इसकी स्पिन क्या होती है, हाफ होती है। अब ये कैटेगराइज होते हैं लेप्टॉन एंड बेरियंस में। लेप्टॉन क्या होते हैं, लेप्टॉन्स वीकली इंटरेक्टिंग फर्मियंस होते हैं। ये क्या होते हैं, वीकली इंटरेक्टिंग फर्मियंस होते हैं। और ये क्या होते हैं, स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग फर्मियंस होते हैं। अब ये कितने टाइप में डिवाइड है, ये डिवाइड है 4 टाइप्स में। ठीक है, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउ एंड न्यूट्रिनो। ठीक, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, देखना जो हमारा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक, इलेक्ट्रॉन को हम ई नेगेटिव से यहाँ पे डिनोट करेंगे। ठीक हो गया। अब क्या है, ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक, और इसका जो मास होगा, इसका मास कितना होगा, 9.1 इंटू 10⁻³ kg होगा। ठीक, और इसमें जो चार्ज होगा, चार्ज इसमें कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये क्या है, इसका चार्ज होगा इधर पे। ठीक है, और ये क्या है, एक स्टेबल पार्टिकल है, इसकी स्पिन हाफ होती है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, और ये फॉलो करता है फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक को। और इसका जो एंटी पार्टिकल होगा वो क्या होगा, पॉजिट्रॉन होगा, मतलब ई पॉजिटिव इसका क्या होगा, एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल मतलब उल्टा। ठीक, तो ये क्या होगा, इसका एंटी पार्टिकल होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं म्यूऑन की। म्यूऑन को हम जनरली डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, ये क्या है, इट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये क्या है, इसकी जो ये इंटरेक्ट करता है, इसकी मतलब वेरी वीक, मतलब इट्स इंटरेक्ट्स वेरी वीकली। ठीक है, बहुत वीकली ये इंटरेक्ट करता है। और इसका जो मास होता है, अगर हम इसके मास की बात करें, मास इसका होता है 0.0206 me, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन हाफ होती है, इट इज़ अ स्टेबल पार्टिकल, और इसका एंटी पार्टिकल देखें तो वो क्या होता है, म्यू पॉजिटिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाउ की। ठीक है, टाउ का देखिएगा, ये क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, देखना, इससे डिनोट करेंगे। ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसकी स्पिन हाफ होती है, और ये भी फॉलो करता है फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स को। ओके, बात करते हैं न्यूट्रिनो की। न्यूट्रिनो क्या है, यहाँ पे देखना, ये वाले इसमें, ठीक है, न्यूट्रिनो ये वाला। ठीक है, न्यूट्रिनो क्या है, इन तीनों के न्यूट्रिनो, मतलब इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, ये होगा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यू न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। ठीक हो गया। इसके कितने पार्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यू न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो। ठीक, अब देखना ये क्या होता है, जीरो रेस्ट मास होता है इसमें, और इसमें मतलब इट हैज़ नो चार्ज, कोई भी चार्ज इसमें नहीं होता है। इट्स मूव विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट से ये मूव करते हैं। इसकी स्पिन हाफ होती है, और ये क्या होते हैं, स्टेबल पार्टिकल होते हैं। और न्यूट्रिनो को हम फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये देखिए, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और म्यू न्यूट्रिनो एंड टाउ न्यूट्रिनो। ठीक हो गया, ये हमारी बात होगी है लेप्टॉन्स की। अब हम आते हैं बेरियंस में। बेरियंस की भी स्पिन कितनी होती है, हाफ होती है। बेरियंस क्या होते हैं, बेरियंस आर द स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग फर्मियंस, ठीक, विथ हाफ इंट्रीगल स्पिन। ये फर्दर 2 टाइप्स में हमारे डिवाइड होते हैं, कौन कौन से, न्यूक्लियंस एंड हैप्रॉन्स। आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, ये मैंने सब बना के रखा है, देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए न्यूक्लियंस, मतलब न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स में ये डिवाइड होंगे न्यूक्लियंस। तो देखिए न्यूक्लियंस आर जनरली, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, न्यूक्लियंस मिलेगा। ठीक, डिनोट किससे किए जाते हैं, एन और पी से, ये तो हमें पता है। और इसके एंटी पार्टिकल क्या होंगे, एन बार एंड पी बार। ठीक हो गया। अब जो हमारा प्रोटॉन है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रोटॉन आर स्टेबल पार्टिकल, ये स्टेबल पार्टिकल होता है, स्पिन इसकी हाफ होती है विथ यूनिट चार्ज इसमें होता है। न्यूट्रॉन्स आर हैवियर देन प्रोटॉन, प्रोटॉन से ये क्या होता है, हैवियर होता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, स्पिन इसकी हाफ होती है, और ये क्या होता है, एक अनस्टेबल पार्टिकल होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं हैप्रॉन्स की। हैप्रॉन्स हमने देखा फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, 5 पार्ट में डिवाइड होते हैं, लैम्डा, सिग्मा, कैस्केड, या इसे हम बोलते हैं जाई, ओमेगा एंड डेल्टा। ठीक,
इन तीनों की स्पिन क्या होती है, हाफ होती है, और इसकी स्पिन क्या होती है 3/2, और इसकी भी स्पिन क्या होती है 3/2। लैम्डा को हम ऐसे डिनोट करते हैं, सिग्मा के 3 पार्ट होते हैं, सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा नेगेटिव एंड सिग्मा जीरो। कैस्केड के हमारे 2 पार्ट होते हैं, दिस एंड दिस, नेगेटिव एंड जीरो, एंड ओमेगा ये डेल्टा के हमारे 4 पार्ट होते हैं, डेल्टा 2 पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा जीरो। अब इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं। हेप्रॉन्स क्या होते हैं, इसका जो मास होता है मोर देन न्यूक्लियॉन्स होता है। सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान रख लेना कि इसका मास क्या होता है, हमारा न्यूक्लियॉन से ज़्यादा होता है। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं लैम्डा की। इसे हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि लैम्डा हाइप्रॉन्स, सिग्मा हाइप्रॉन्स, कैस्केड हाइप्रॉन्स, ओमेगा हाइप्रॉन्स या डेल्टा हाइप्रॉन्स। ओके, ये क्या होता है, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, डू नॉट हैव एनी चार्ज, और स्पिन हाफ, अनस्टेबल पार्टिकल होते हैं ये। ठीक, सिग्मा हमारे फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, दिस। ठीक हो गया। अब इसका अगर हम एंटी पार्टिकल देखें, ठीक, इसका एंटी पार्टिकल जैसे सिग्मा पॉजिटिव है, इसका अगर एंटी पार्टिकल देखें तो हम ये होगा इसका एंटी पार्टिकल। ठीक, सिग्मा नेगेटिव का एंटी पार्टिकल देखें तो क्या होगा, ये होगा इसका एंटी पार्टिकल। सिग्मा जीरो का एंटी पार्टिकल देखें तो ये होगा इसका एंटी पार्टिकल। ठीक है, कैस्केड की बात करें, कैस्केड के भी हमने देखा कि हमारे 2 पार्ट हैं, कौन कौन से, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, सबसे पहले देखना अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है, स्पिन हाफ होगी, और ये क्या है, अनस्टेबल पार्टिकल है। ठीक, और ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और इसका जो एंटी पार्टिकल होगा, इसका एंटी पार्टिकल कैसा होगा देखना, इसका एंटी पार्टिकल ये होगा। ठीक, ये क्या है, इसका एंटी पार्टिकल है। अब हम बात करते हैं ओमेगा। ओमेगा क्या है, इसकी स्पिन 3/2 है, और ये क्या है, एक अनस्टेबल पार्टिकल है। फिर लास्ट बचा हमारा डेल्टा, डेल्टा के ये पार्ट होते हैं। ठीक, तो आज हमने एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन, इसकी स्पिन, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, इसकी चार्ज क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। तो ये हमारा क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है आने वाले लेक्चर्स के लिए, और आपके एलिमेंट्री पार्टिकल अगर आपको पढ़ना है उसके लिए, तो आप ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं इस जो भी हमारे 2-4 अगर हमारे टॉपिक्स हो जाएंगे तो मैं उसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।